हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मधुकामनी के पौधे को बीज से कैसे ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय है मधुकामनी को बीज से लगाने का। ये खुशबूदार जो है वो फूल देता है, सफ़ेद रंग के गुच्छों में बहुत अच्छे फूल आते हैं इस पर और लगभग अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती रहती है। सर्दियों में इसको कंडीशन अच्छी मिले और आप इसकी देखभाल अच्छी कर पाएँ तो सर्दियों में भी इस पर फूल ले सकते हैं। सिर्फ ये एक बार फरवरी में आकर थोड़ा डाउन होता है या फिर आपके एरिया में ज़्यादा ठंड होगी तो भी एक बार सर्दियों में डाउन हो जाएगा। डाउन मीन्स कि फ्लावरिंग नहीं करेगा, पत्तियाँ रहेंगी। फरवरी के एंड में आकर इसकी सारी पत्तियाँ एक बार गिर जाएंगी। फिर आप इसकी प्रूनिंग करें और इसमें नई ग्रोथ ले लें और जैसे जैसे नई ग्रोथ आएगी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। बीज से आप इसको ईजिली लगा सकते हैं, वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। और कटिंग से भी लगा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर आपको ये प्लांट देखने को ज़रूर मिल जाएगा। कहीं पर आपको इसके बीज मिल जाएं या पौधा है तो इन दिनों बीज मिलेंगे तो आप ले आइए और बहुत सही समय है इसको बीज से लगाने का। इसके बाद इसकी जो बीज हैं हो सकता है आपको इतने ना मिले जितने इन दिनों में मिलते हैं, इसीलिए कह रही हूँ बिल्कुल सही समय है इसको बीज से अभी लगाने का। हालांकि इसको मार्च में भी बीज से लगाते तो अभी तक ग्रोथ अच्छी कर चुका होता, पर अभी भी समय है। अभी आपको इस पर बीज जो है वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे प्लांट पर। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ आप मधुकामनी को बीज से कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कटिंग्स मैं ले चुकी हूँ और ये कटिंग्स हैं देखिए आप मुरैया की, और इनको कैसे लगाएंगे हम मिट्टी में वो बताऊंगी, साथ में बीज कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो वही रहेगा कि जो बीज हैं वो पके हुए होने चाहिए, इस तरीके से लाल रंग के होने चाहिए। अपने आप गिर जाएं और भी अच्छा है, लाल रंग के होने के बाद आप तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉट ले लिया है और नीचे उसमें कंकड़ डाले हुए हैं कटिंग्स लगाने के लिए, और बीजों को लगाने के लिए भी मैंने एक पॉट तैयार किया हुआ है। मिट्टी जो तैयार की है वो की है बिल्कुल सिंपल, जिसमें रिवर सैंड की मात्रा ज़्यादा है, यानी 60% तक इसमें रिवर सैंड है, 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 10% कंपोस्ट है। कटिंग्स आप देख लीजिए कुछ इस तरीके की हैं बारीक वाली, तो मोटी वाली कटिंग भी इसकी ईजिली लग जाती है। अभी मैंने अपने प्लांट की प्रूनिंग की थी यहाँ पर, तो जो कटिंग्स निकली वही ली हैं। पतली कटिंग बेसिकली क्या होगा कि समय ज़्यादा लेती है, तो देखिए इनमें नॉड एरिया पर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनके चलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। मोटी कटिंग भी ईजिली चल जाती है, ऐसा नहीं है कि मोटी नहीं चलेगी। सिंपली आपको कटिंग को ले लेना है और नीचे की सारी पत्तियों को कट करके निकाल दें। जब भी आप कटिंग लगाएं, सीजर जो है या जो आप कटर ले रहे हैं वो साफ रखें और पत्तियां उसी से काटें। कई बार हम हाथ से तोड़ते हैं जिसके कारण जो ऊपर की स्किन होती है मेन स्टेम की वो हट जाती है, जिसके कारण फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कटिंग जो है लगाने का अभी सही समय है, अप्रैल में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे मार्च इसका सही समय रहता है इसीलिए। और मिट्टी भर ली है हमने यहाँ पर, पहले मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी बीज और फिर हम लगाएंगे कटिंग्स। कटिंग्स आपने देखा सिंपल है, नीचे की सारी पत्तियाँ हमने निकाली हैं और बस कुछ नहीं करना है, मिट्टी को अच्छे से भर लेना और टैप कर लेना है ताकि उसमें एयर ना रहे। यहाँ पर दोनों पॉट तैयार हैं, बीज के लिए भी और कटिंग के लिए भी। तो अब डाल लेंगे पानी। पानी इसीलिए दोस्तों फिर बीज या कटिंग नहीं हिलेगी जब हम बाद में पानी डालेंगे, और सारी मिट्टी एक बार अच्छे से गीली हो जाएगी। तो जब तक पॉट के नीचे से पानी ना आ जाए तब तक पानी डाल लेंगे। बीज की बात करें तो दोस्तों बीज ये फ्रेश बीज हैं, कुछ ज़्यादा पुराने नहीं हैं। आप फ्रेश तोड़कर भी ईजिली लगा सकते हैं, रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो पल्प था वो हटा दिया है, इस पल्प को ज़रूर हटाना है। आप चाहें तो पल्प हटाकर बीजों को थोड़ा धो भी सकते हैं, क्योंकि पल्प जब लगा रह जाता है तो कई बार फंगस के चांस हो जाते हैं, इसीलिए। और इसमें 2 सीड निकले हैं एक में, और मतलब जो अंदर का बीज है वो 2 निकले हैं एक में, और एक में 1 निकला है। बीज जितना मोटा होगा, यानी अंदर का जो सीड निकला है पल्प हटाने के बाद, वो जितना मोटा होगा उसके चलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। यहाँ पर जो ये बीज मैंने लगाए हैं ये 15 मार्च को लगाए हैं दोस्तों। 15 मार्च से आप रिज़ल्ट देख लीजिएगा कब तक आएगा। तो
ये बीज लगे हैं 15 मार्च को और कटिंग्स भी। बीजों को मिट्टी में हल्का प्रेस कर देना है और ऊपर से बहुत थोड़ी सी मिट्टी डालनी, सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े ढकने हैं। और ढकने के बाद जो मिट्टी हमने डाली है उसको भी थोड़ा गीला कर देंगे। तो इस तरीके से हमें बीज लगाने हैं सिंपली। ज़्यादा नीचे तक बीजों को नहीं दबाना है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। बीज हमने सिंपली लगा दिए। अब हमें क्या करना है, बीजों को एक प्लास्टिक बैग से कवर करना है। एयर टाइट कीजिएगा। एयर टाइट करने के लिए आप धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ मेरी तरह रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हटाना थोड़ा आसान रहता है। वैसे एक बार अच्छे से पानी देने के बाद 15 दिन तक इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप मिट्टी के गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आपको ध्यान रखना होगा, प्लास्टिक में नहीं रहेगी। तो इसको हमने कर दिया कवर। अब लगा लेते हैं कटिंग्स। तो कटिंग्स भी दोस्तों ये देखिए मिट्टी हमने पहले ही गीली कर ली थी और नॉड एरिया इसमें कितने सारे हैं आप देख सकते हैं ईजिली। देखिए 4 से 5 नॉड एरिया मिट्टी में जाएंगे। नॉड एरिया ये जो जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, तो ये 4 से 5 मिट्टी में हमें दबाने हैं। थोड़ी मोटी कटिंग लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मोटी कटिंग जब ग्रोथ करती है तो फिर जल्दी ही एक अच्छी पेड़नुमा शेप ले लेगी, या मैं कहूँ एक अच्छा प्लांट जल्दी बन जाएगा। जितनी पतली कटिंग होगी उसके फिर बड़ा होने के चांस उतने ही जो है वो ज़्यादा रहेंगे। कहने का मतलब ज़्यादा समय लेगा वो बड़ा होने में। यहाँ पर हमने कटिंग लगा दी। जैसे हमने प्लास्टिक बैग उन पर लगाया है, यहाँ पर प्लास्टिक बैग लगाएंगे तो प्लास्टिक बैग पत्तियों से टच रहेगा, जिसके कारण पत्तियाँ गल जाएंगी और चांस रहेंगे उसके आप लगा लीजिए फंगस पकड़ने के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार सवाल आता है कि कटिंग नहीं चलती है। तो जब कटिंग नहीं चलती है तो आप प्लास्टिक बॉटल ले लें, उसको नीचे से काट लें। प्लास्टिक बॉटल की ऊंचाई और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि आपकी कटिंग उसके अंदर सेफ रहे, टच ना हो। यहाँ पर टच होगी क्योंकि 4 से 5 कटिंग है, ये मैं आपको सिर्फ लगाकर दिखा रही हूँ। इससे मॉइस्चर लॉक रहेगा, कटिंग के चलने के चांस रहेंगे। फिर आप इसमें 2 से 3 दिन बाद एक छेद कर देंगे ताकि एरिएशन हल्की बनी रहे और फंगस ना लगे। प्लास्टिक बैग में भी हम छोटा सा छेद कर देंगे और बॉटल में भी, नहीं तो 5 से 6 दिन बाद बॉटल हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, बिल्कुल आसान है इसको बीज से लगाना, सिर्फ मॉइस्चर का ध्यान रखना है। साथ में ये जो पॉली बैग की टेक्निक मैंने आपको बताई है ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि मॉइस्चर लॉक रह जाता है। 5 से 6 दिन के बाद उसमें आप एक छोटा सा छेद करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर उसमें थोड़ी सी हवा की क्रॉसिंग होती रहती है तो फंगस लगने के चांस भी कम हो जाते हैं, इसीलिए आप ये टेक्निक अपनाइएगा। और बीज हैं तो ऐसा भी नहीं है अड़ेंगे कहीं या फिर आप उसको टच करेंगे कुछ, तो ईजिली पॉली बैग अच्छा काम करेगा। इलास्टिक लगा दीजिए बस, वो टिका रहेगा। तो इस तरीके से आपको बीज लगाने हैं। अब ये देखिए रिज़ल्ट मेरे पास तैयार है और वही है ये ग्लास जो है, मैं अक्सर ऐसे ही ग्लास यूज़ करती हूँ। तो बीज भी आपको दिखा देती हूँ ग्रोथ कैसी रही है इसकी, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है 2 जो हैं वो सीड जर्मिनेट हुए हैं बहुत अच्छे से। पत्तियां भी आप थोड़ी सी मैच कर सकते हैं, सिमिलर ही हैं। नई पत्तियां काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो अभी पॉली बैग मैंने हटाया है, तो आप देख सकते हैं कि पॉली बैग आपको तब हटाना है जब इसमें कम से कम 2 पत्तियां ऊपर आ जाएं। तो ये हमारा जो प्लांट है वो तैयार है। अभी इसको रीपॉट मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक मुझे जड़ें नीचे से नज़र नहीं आ जाएंगी तब तक मैं इसको नहीं छेड़ने वाली हूँ। अभी इसमें ये बहुत अच्छे से चलेगा। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो सॉइल है उसको मिस्ट करेंगे हम टाइम टू टाइम। बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना है, लेकिन बहुत गीला भी नहीं रखना है। धीरे धीरे इसको धूप में शिफ्ट करेंगे। जब इसमें एक और जैसे स्टॉक निकल आएगी, 2 पत्तियां और निकल आएंगी, जैसे इसमें 2 पत्तियां हैं, 2 पत्तियां और निकल आएंगी, फिर इसको धीरे धीरे मैं धूप में शिफ्ट करना शुरू करूंगी। अब जो ये एरिया है ये बालकनी का एरिया है, यहाँ पर धूप नहीं आती है लेकिन छत नहीं है, तो आप सोच सकते हैं रोशनी जो है बहुत अच्छी आती होगी। तो इस रोशनी में अभी ये रखा हुआ है और लगाने के बाद भी मैंने यहीं पर इसको रखा हुआ था। तो लोकेशन आपको कुछ इस तरीके की चूज़ करनी होगी। कई बार हम इंडोर रख देते हैं, लाइट कम होती है, जिसके कारण भी कुछ कटिंग्स हैं या सीड्स हैं जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो अब आप कहेंगे जो कटिंग्स लगाई थी उनका क्या रहा। तो कटिंग दोस्तों ये लगाई थी हमने, इसमें लगाई थी। इसमें अभी 2 जो हैं वो ग्रीन हैं, लेकिन ग्रोथ एक्चुअली इतनी अच्छी शो नहीं की है।
लेकिन ये यहाँ से मुझे लग रहा है अभी ग्रोथ करेंगी। तो अभी ये ग्रीन है, ये देखिए ये भी ग्रीन है, तो इस हिसाब से 2 कटिंग तो इसमें पक्का चलेंगी। इसके चांसेस कम है क्योंकि ये ऊपर से सूखने लगी है जो बहुत पतली वाली थी, बाकी इसमें चलेंगी। पत्तियां कई बार सूख जाती हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, देखिए पत्तियां इसकी सूखी हुई हैं लेकिन ऊपर से नई ग्रोथ आ रही है। तो कटिंग चलेंगी अभी लेकिन टाइम लेंगी, तो कोई बात नहीं, इसका रिजल्ट अभी आएगा। देखिए आप अभी तक ग्रीन है तो ये चलेंगी, मैं श्योर हूँ। रिजल्ट आपके साथ किसी न किसी वीडियो में इसका भी शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए आप बीज लगा लीजिए, इन दिनों बीज आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा कोई आपका सवाल है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।